डियर स्टूडेंट्स, अपन कंटिन्यू करेंगे 12.1 क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 12.1 एक्सरसाइज फर्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 4 तक करे थे, ये क्वेश्चन 5 है। यू वांट टू सेट अप ए पोल ऑफ हाइट 10 मीटर। एक पोल को सेट करना मतलब यहाँ फिक्स करना, समझो एक पोल है, इसका हाइट कितना है यहाँ 10 मीटर्स। फिगर इंपॉर्टेंट था, फिगर जो है ना बनाना सीख लेना। फिगर अगर करेक्ट था तो सही कर सकते ना, तो नहीं आता। पोल ऑफ हाइट 10 मीटर दिया वर्टिकली मतलब सीधा, विद द सपोर्ट ऑफ 3 रोप्स। 3 रोप्स लेके पोल को टाइट करना है मतलब फिक्स करना है। ईच रोप हैज़ टू मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब यहाँ पे एक ये रोप लेंगे, यहाँ पे ये रोप है, ये तो कितने रोप से फिक्स करना है ये पोल को? 3 रोप से करना है। 3 रोप से करना है तो पहले यहाँ एक रोप लेके कैलकुलेट कर लेके उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 3 कर दे तो 3 रोप्स का आंसर आता। तो एंगल कितना बन रहा है रोप का ग्राउंड से? 30 डिग्रीज। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द रोप? सही है। ए सी क्या है? या रोप है यहाँ पे। ए सी इज इक्वल टू द रोप, यानी ए सी इज द रोप बोले सर बात है। अब ट्रायंगल ए बी सी में नंबर ए बी सी, ये तो राइट एंगल होगा। ए बी सी में रोप क्या है यहाँ पे? ए सी। तो अपने को मालूम करना है ए सी इज इक्वल टू हाउ मच। ए सी क्या लेंथ ऑफ द रोप है, ये मालूम करके 3 रोप्स होना है ऐसे, तो मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे तो अपने को आंसर आया था। हाँ, तो रोप का ईच रोप हैज़ टू मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द पोल। अच्छा, 30 डिग्री से एंगल जो है ना पोल से आ रही है, यहाँ से नहीं है, ग्राउंड से नहीं आ रही, एंगल आ रही पोल से, तो यहाँ से लेना एंगल फ्रॉम पोल बोल हैज़ टू मेक 30 डिग्री विद द पोल। ग्राउंड से बोले तो यहाँ से आता था। व्हाट शुड बी द लेंथ? हाँ, तो अपने पास ये 30 डिग्रीज है, तो ये बाजू का कौन सा साइड हो गया है? ये वाला एंगल के बाजू वाला साइड हो गया अपना एडजेसेंट साइड, ये एडजेसेंट साइड है। ये रोप का कौन सा साइड है? हाइपोटेन्यूस है। तो एडजेसेंट साइड हाइपोटेन्यूस अपने पास मालूम करना है। हाइपोटेन्यूस अपने पास है वैल्यू एडजेसेंट साइड की। तो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूस में रहता? एक है कॉस और एक है सेक। कॉस क्या है फार्मूला? एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूस। तो अपन कॉस ले सकते हैं या सेक ले सकते हैं, दोनों में से कौन सा भी कर सकते हैं। अब कॉस लेके कर देंगे। फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी cos 30 डिग्रीज इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड क्या है? BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस क्या है? AC। तो BC की वैल्यू अपने पास है, नीचे लिख देंगे क्लैरिटी के लिए। cos 30 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से याद रखना पड़ता है, याद नहीं रहा तो नहीं कर सकते। √3/2 cos 30 है, √3/2। BC की वैल्यू कितनी है अपने पास? हाइट ऑफ द पोल ना 10। AC तो अपने पास नहीं है, ये तो अपने को मालूम करना है। दिस इम्प्लाइज ए सी क्या होता है यहाँ पे? ए सी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई। ए सी यहाँ ऊपर चले जाता, सही है। √3 किधर आता? नीचे आ जाता। √3 नीचे आता, ये 2 जो है ना ऊपर चला जाता। तो ए सी इधर लेफ्ट साइड में आ गया, तो राइट साइड में 10 तो न्यूमरेटर में है, 2 ऊपर आ गया, √3 जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे आ गया। तो कितना हो गया यहाँ पे? तो लेंथ ऑफ 1 रोप है ये। तो ए सी इज इक्वल टू दैट इम्प्लाइज दैट इज इक्वल टू 10 × 2 कितना होगा? 20/√3। ये क्या है? लेंथ ऑफ 1 रोप। लेंथ ऑफ 1 रोप, रोप होता है रस्सी। एक पोल को बनने के लिए 3 रस्सी होना, उसमें से एक है। लेंथ ऑफ 1 रोप है 20/√3 मीटर्स। तो अपने क्वेश्चन में कितने दिया है यहाँ पे? 3 रोप्स बोल के दिया है यहाँ पे। क्या दिया है अपने यहाँ पे? 3 रोप्स। 3 देयरफॉर length of 3 ropes, length of, अच्छा 1 रोप बोले तो ये 6, अगर 3 रोप्स पूछा तो एग्जाम में लेंथ ऑफ 3 रोप्स इज इक्वल टू 3 × 20/√3। सही है। अब रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, √3 हटा देना यहाँ पे। 3 को कैसे लिख सकते हैं? √3 × √3 लिख सकते हैं। √3 × √3 कितना? √9 होता है। √9 में तो 3 ना आने का, तो 3 को ऐसा लिख सकते हैं √3 × √3।
इंटू 20 बाई √3। कई को कर रहे हैं ऐसा, वो तो डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना कभी भी आंसर में, डिनोमिनेटर में ये रूट नहीं रहना। तो ये √3 कैंसिल हो गया। तो लेंथ ऑफ 3 रोप्स कितना है अपने को 20 इंटू √3 मीटर्स। अगर एग्जाम में अपने को यहाँ क्वेश्चन में देता हूँ ना, यूज़ √3 इज इक्वल टू, अगर ऐसा फाइनल एग्जाम में अक्सर ऐसा देता यूज़ √3 इज इक्वल टू 1.732 ऐसा कर दिया, तो कंपलसरी यहाँ पे अपने को मालूम करना रहता 20 इंटू 1.732। ये √3 की वैल्यू देता हूँ क्वेश्चन में, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अपने को एग्ज़ाम में देता हूँ क्वेश्चन के साथ। तो मल्टीप्लाई करके लिख देना 34.64 मीटर। ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें कुछ फर्क नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, सपोज यू आर शूटिंग एन एरो, सपोज यू आर शूटिंग एन एरो फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के ऊपर से एरो मतलब तीर है, वो समझो ये बिल्डिंग की हाइट है, ये है बिल्डिंग, सही है। हाँ, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एट एन हाइट ऑफ 6 मीटर। तो बिल्डिंग का हाइट कितना दिया अपने को 6 मीटर दिया। टू ए टारगेट ऑन द ग्राउंड, मतलब ऊपर से कहाँ शूट कर रहे हैं, नीचे शूट कर रहे हैं, यहाँ से शूट कर रहे हैं, यहाँ से एरो शूट कर रहे हैं। एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। हाँ, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया। एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको बोलते हैं, जो ऊपर से नीचे जो देखते हैं ना उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ से यहाँ बैठ के अगर कोई शूट कर रहा तो ये जो एंगल बनती है एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं इसको। ऊपर से नीचे देखते रहो, नीचे से ऊपर देखते तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ऊपर से नीचे देखे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हो गया 60 डिग्री, सही है। तो अब अपने को क्या मालूम करना है यहाँ पे, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे पर्सन है, यहाँ से कहाँ से शूट कर रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे जो है ना ऑब्जेक्ट है, ये है अपना ऑब्जेक्ट, इसको शूट कर रहा हूँ। तो पहले तो लिख देंगे यहाँ पे A B C। हाँ, तो अपने को मालूम होना है ये डिस्टेंस हाइपोटेनस मालूम करना है। AC कितना है मालूम करना है, मतलब अपने को मालूम करना है डिस्टेंस बिटवीन द शूटर एंड द टारगेट है, ये है AC। ये कितना है अपने को मालूम करना है। 60 डिग्री दिया, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये, ऐसा सीधा लाइन करके ये डालना, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं इसको। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना हो तो एंगल अंदर रहना है यहाँ पे, ये तो 90 है, B वाली 90 है, दोनों में से A या C मालूम है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे अगर देखेंगे फ्रॉम द फिगर, यहाँ पे लिखना फ्रॉम द फिगर एंगल CAB मतलब ये वाली एंगल, अगर यहाँ पे अगर D बोले एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAC होता। क्यों होता बोले तो अब यहाँ पे देखो समझने के लिए वेरी सिंपल है, मैं यहाँ कलर चेंज कर रहा हूँ। ये एक लाइन है अपने पास, ये एक लाइन है, दोनों पैरेलल है। पैरेलल लाइंस के बीच में अगर कोई ऐसा लाइन आती है यहाँ पे, तो ये वाली एंगल और ये वाले एंगल बराबर रहते हैं, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। कौन सा एंगल बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं, इसलिए दोनों बराबर है। ये रीज़न देना यहाँ पे, सिंस अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल, दो पैरेलल लाइंस में बीच में जाने वाले लाइन के दो तरफ के एंगल बराबर थे, इसको बोलते हैं अल्टरनेट। हाँ, तो इसका मतलब अपने क्या होगा, इधर भी क्या हो गया 60 डिग्री आ गया है, क्या हो गया ये 60 डिग्री यहाँ पे आ गया। ये हटा दो, 60 डिग्री यहाँ पे आ गया। अब इससे मालूम कर सकते हैं ना, अपने पास एंगल है 60 डिग्री, एंगल के अपोजिट साइड अपने पास है 6 मीटर्स। कौन सा अपोजिट साइड अपने को मालूम है, ये है अपोजिट वाली साइड। मालूम करना है हाइपोटेन्यूज, अपोजिट और हाइपोटेन्यूज में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आते हैं अपोजिट और हाइपोटेन्यूज में। कौन सा है वो, साइन एक है, कोसेक एक है, दोनों में से कौन सा भी लेके कर सकते हैं। तो मतलब साइन ले लेंगे यहाँ पे, देयरफॉर फ्रॉम ट्रायंगल ABC sin 60 इज इक्वल टू, साइन 60 अपोजिट कितना है 6 मीटर्स। हाँ, पहले लिख देंगे साइन 60 क्या है, BC अपोजिट साइड बाई AC हाइपोटेन्यूज। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है ये याद रख लेना, याद नहीं रहता नहीं कर सकते।
√3/2 है sin 60। BC कितना है यहाँ पे 6 है। AC तो अपने को मालूम करना है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे अपने को इसका आंसर आ जाता। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है AC को ऊपर लेके चले जाना, ऊपर वाला √3 इधर नीचे आ जाता, 2 जो है ना ऊपर चले आता है यहाँ पे। दैट इम्प्लाइज AC इज इक्वल टू 2 × 6/√3, 2 × 6/√3। अब इसको ये रैशनलाइज करना बोला तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को एक √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। √3 × √3 क्यों करें? √3 × √3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √3, इसको बोलते हैं रेशनलाइजिंग। रेशनलाइजिंग मतलब डिनोमिनेटर में से रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए क्या करें? डिनोमिनेटर में एक √3 लिखे, न्यूमरेटर में एक √3 लिखे, वैल्यू तो चेंज नहीं होती ना, ऐसा कर दिया। दैट इम्प्लाइज AC कितना होगा यहाँ पे? अब √3 लिखे तो क्या होता है यहाँ पे? हाँ, तो डिनोमिनेटर तो 2 × 6 × √3 डिवाइडेड बाई √3 × √3 कितना? √9। √9 पर कितना? 3। सिंपल, 2 बार रूट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रूट चले आता, नंबर बच जाता, बस होता ही समझना। √3 × √3 3 आ गया। तो अब इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो, इसको 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो हो गया अपना काम। तो 2 × 2 बचा 4 √3, देयरफॉर AC इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 √3 मीटर। सी आंसर। अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दिया तो ये मालूम करना। तो डिस्टेंस बिटवीन द शूटर एंड द ऑब्जेक्ट कितना है? 4 √3। इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल्स को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, so that other students can benefit. If you have any doubts, write in the comment section. Thanks.